गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हम आपकी खिदमत में हर जुमे को पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं रियल स्टेट के मुतालिक। रियल स्टेट में क्या ताज़ा तरीन उतराव चढ़ाव आ रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है और क्या चीज़ें हैं जो रियल स्टेट मार्केट को और इकॉनमी को इम्पैक्ट करती हैं। तो इसके बारे में आज गुफ्तगू करेंगे हम। सबसे पहले मैं अपनी टीम का तारुफ करवा दूं, क्योंकि आज अगर देखा जाए, जो मैं समझता हूं कि कल हमारे इलेक्शन ओंटारियो में कंप्लीट हुए और इसको अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कि ओंटारियो में बदलाव कुछ नहीं हुआ, सिर्फ $200 मिलियन ओंटारियो जो है वो गरीब हो गया है कल से और आज में। तो खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो मैं बात कर रहा था कि अपनी टीम का तारुफ करवाऊं, हमेशा की तरह मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा, हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट जतिन, हमारी रीसेल स्पेशलिस्ट पुनीत और हमारी एडमिन ऑफिस एडमिन महक। वेलकम टू द शो लेडीज एंड जेंटलमैन। फिरोज साहब, पहले तो आज मुझे आप ये बात बताएं कि आज आपने इतने लोगों को क्यों इनवाइट किया है? क्योंकि आज जो मसला हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिस मसले पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो है ही इतना बड़ा कि काफी लोग चाहिए थे। आपको अलग अलग लोगों का ओपिनियन चाहिए था इसके बिल्कुल, बारे में। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अच्छा। जैसे प्रवीण जी हमारा आज का टॉपिक है और देखा जाए तो सिर्फ हमारा ही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड यही टॉपिक आजकल चल रहा है, द ट्रम्प। मैं इसको ट्रम्प मैनिया कहूंगा। और जैसा कि हम आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इज ट्रम्प्स फियर फ्रीजिंग द रियल स्टेट मार्केट, कनाडा की अगर बात करें हम, पहले तो हम थोड़ी सी मार्केट की अपडेट दें हमारे देखने वालों को। प्रवीण जी, क्या देख रहे हैं आप मार्केट में? अगर इन्वेंटरी और सेल परचेज के लिहाज से देखा जाए तो कैसी चल रही है हमारी देखो फिरोज मार्केट? साहब, जैसे कि आज काफी लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये जो न्यू पॉलिसीज आ रही हैं उनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा या क्या चेंजेस आएंगी। उनका इम्पैक्ट जैसे हम कह सकते हैं अभी भी हमें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि जो मार्केट है बिगनिंग ऑफ दिस ईयर, जो पहले 3 वीक थे, उसमें काफी ज्यादा मार्केट में एक्टिविटी हो रही थी, तो जी, लग रहा था कि मार्केट में एक्टिविटी काफी बेटर हो जाएगी। बिल्कुल। बट पिछले 3-4 वीक में जो फरवरी का मंथ रहा, उसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी सी चेंज आई है। जी, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो थोड़ा ड्रॉप हुई है और मार्केट में जो इन्वेंट्री है उसका नंबर बढ़ा है। बिल्कुल। और इन्वेंट्री का नंबर बढ़ने का दो कारण हैं। एक तो कारण यही है कि जो लोग एक जेन्युइनली अपनी कोई ना कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे होते हैं वो मार्केट में आते हैं। जी, और दूसरा एक थोड़ा सा हमें ये भी लग रहा है कि कई लोग थोड़ा सा फियर की वजह से भी, कि उनको ये लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम में मार्केट में कोई ना कोई और चैलेंज आ जाए, या जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो अपना पोर्टफोलियो है वो उनको श्रिंक करना चाह रहे हैं या उसको कम करना चाह रहे हैं। उसकी वजह से भी कुछ लोग हैं जो मार्केट में, मतलब देखा है हमने कि वो आ रहे मार्केट में आ रहे हैं। हैं। जी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है इसका मार्केट के ऊपर अभी हमें थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट है वो नजर आना शुरू हो गया है। और इसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के बात करते हैं कि क्या हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इस चीज का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। जी, तो अभी तो ये है कि थोड़ा सा ये जो फियर है, ये जो पॉलिसीज का लोगों के ऊपर है कि टैरिफ आएगा उससे इकोनॉमी में जो है चेंज आएगी। और ऑब्वियसली अगर ये चीजें आती हैं उसका इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। बट उसके बारे में भी ये बात अभी थोड़ा सा ये एग्जैक्टली कहना कि क्या आएगा, अलग अलग लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है कि उसका मार्केट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट रहेगा। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सभी का अपना अपना ओपिनियन है कि मार्केट के ऊपर इस चीज का क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो अभी तो यही है कि थोड़ा इन्वेंट्री का नंबर बढ़ा है और जो नंबर ऑफ सेल्स है उसमें थोड़ा ड्रॉप हुआ है। जी।
तो अगर हम बात करें थोड़ी सी बात पहले हम ओंटारियो के बारे में ही करते हैं। हाँ जी। एक फैक्टर ये भी देखा जा रहा था कि ओंटारियो में क्योंकि इलेक्शंस कॉल कर ली गई थी, हाँ जी। यहाँ पे भी ट्रांजिट हो रहा था गवर्नमेंट का। और अगर हम अपनी जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ देखें तो अब हमारे पास इस वक्त नाम के ही प्राइम मिनिस्टर हैं। ही इज पार्लियामेंट जो हमारा है हुआ हुआ है इस वक्त, और स्ट्रांग लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफी जो मैं कहूँगा कि नुकसान अनसर्टेनिटी है। और कनेडियन इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है। तो अ, उस सारे सिनेरियो में चाहिए तो ये था कि आपस के जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उनको एक तरफ रख के एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन जो करनी है चाहिए थी। चाहिए थी हमारे कंट्री को, ताकि जो उस तरफ से थ्रेट्स आ रही हैं मैं कहूँगा उनको काउंटर किया जा सके या एक प्रॉपर उनका जवाब दिया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप क्या देखते हैं कि अगर देखा जाए तो जो हौवा दे के डग फोर्ड ने इलेक्शन कॉल किया था, और उसकी ये मंशा थी, उसकी ये विश थी कि वो 90 सीट्स या उससे ऊपर ले जाएगा और वो जो है अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से करेगा, लेकिन वो उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये इलेक्शन कुछ इस सारे सिनेरियो में, टैरिफ में या इसमें कुछ कुछ इम्पैक्ट डालेगा ये? देखो डिनर साहब, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी कई बार बात की है, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में कोई बहुत ज़्यादा ना मेरी नॉलेज है, ना मुझे इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा आइडिया है। पर जो मार्केट के बारे में जो मैं समझता हूँ कि जैसे ये जो टैरिफ वाली चीज़ है, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है जी, मार्केट में, बिल्कुल। जैसे जो इलेक्शंस हैं, एक चीज़ मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि कोई भी कंट्री है या कोई भी स्टेट है, उसके ऊपर जितना बर्डन कम से कम किया जाए, और खासकर आज की सिचुएशन में जी, जिसमें कि ऑलरेडी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत क्राइसिस। ज़्यादा है। जो आज हम इस प्रॉब्लम में आए हैं, वो भी पिछली कुछ गलत पॉलिसीज की वजह से ही हम इस डेफिनिटली। सिचुएशन में आज आए हैं, राइट? और अगर हम इन चीज़ों को और आगे बेटर नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें और बढ़ती जाएँगी और कॉम्प्लिकेट होएँगी। बट ये जो टैरिफ की बात है, जो जी, जिसके ऊपर आज हम टॉपिक पे ऊपर बात कर रहे हैं, कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि यूएस में भी कुछ इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन बढ़े। बिल्कुल। अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ऑब्वियसली है कि इंटरेस्ट रेट का नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम होती जाएगी। जी, जैसे जैसे इन्फ्लेशन हाई होएगा, इंटरेस्ट रेट की नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम होएगी। एक तो ये पार्ट है। अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, और जैसे इकोनॉमी चाहे टैरिफ लग भी जाता है, फिर भी बहुत सी चीजें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले टाइम में ये काफी नीचे आएगा, बिल्कुल। हो सकता है कि उसमें बहुत बड़ी चेंज ना आए। जी, एक तो मेरे को इस चीज का ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो नजर आ रहा है, कि जैसे हम सोच रहे थे कि लोगों को थोड़ा और रिलीफ मिलेगा, कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे, जी, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो इंटरेस्ट रेट उतनी तेजी से नीचे ना आए। जी, और दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है, कि अगर ये चीज होती है, और हमारा अगर कनेडियन डॉलर है वो वीक होता है यूएस डॉलर के कंपैरेटिवली, जी, यूएस के कंपैरेटिवली अगर कनेडियन डॉलर वीक होता है, तो नो डाउट अगर कनेडियन डॉलर वीक होता है, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ती है, तो जो रॉ मटेरियल है, या जो मतलब हम ये कह सकते हैं, जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर हम पर्टिकुलरली रियल एस्टेट के बारे में बात करें, जी, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी नीचे नहीं आएगी। बिल्कुल। जैसे कोविड के टाइम पे मटेरियल था जो सारा, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया था,
और यही एक कारण था कि उस टाइम पे प्राइसेस को काफी ऊपर बूस्ट मिला था। जी। और मुझे जो लगता है कि हो उसकी वजह से हो सकता है कि जो रियल स्टेट के प्राइसेस है वो नीचे ना आए, क्योंकि जो बिल्डर खास करके नई कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर वो जो रॉ मटेरियल है सारा वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होएगा, तो ऑब्वियसली वो कम प्राइस के ऊपर घर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जी। अगर वो कम प्राइस के ऊपर घर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जैसे हम जानते ही हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन के साथ रीसेल जुड़ी रहती है, तो वो जो चीज है हो सकता है कि प्राइसेस को नीचे ना लेने आने दे आसानी से। जो इंटरेस्ट रेट है वो लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा, अगर बिल्कुल। हाई रहेगा तो उनका जो सिचुएशन है लोगों की, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइट है फाइनेंशियली, बिल्कुल। वो चीज के ऊपर सेम प्रेशर मेंटेन रहेगा। जैसे बिल्कुल। कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले टाइम में हमें इसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर डेनो साहब मैं बात करूं आज की डेट में, खैर हम सभी लोग इस फील्ड में हैं, उसकी वजह से हमें काफी लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियंस मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियंस आज की डेट में एक से ज्यादा डेट को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह से जैसे हम पहले जो कैलकुलेशंस करते थे कि लोगों का टीडीएस 40% होना चाहिए, 40% वाली अब बात मेरे को नजर नहीं आती। एवरीबॉडी हु इज अर्निंग इवन $100 आज की डेट में, वो $60-70 अपने डेट को पे ऑफ करने के लिए लगा हुआ है। बिल्कुल। बाकी वो 20-30% से जस्ट अपनी एक सर्वाइवल कर रहा है आज की सिचुएशन में। तो उस चीज पे मेरे को कोई रिलीफ नजर नहीं आता अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है। जी। और सेकंड जो बड़ी चीज है कि जो प्राइसेज है, नई कंस्ट्रक्शन का प्राइस नीचे नहीं आएगा, और उससे मेरे को घरों के प्राइसेस में वो बात अलग है कि अगर कोई टेम्परेली अंडर प्रेशर है, बंदा प्रॉपर्टी सस्ती बेच जाता है, या वो चीजें हैं, वो अलग बात है। बट अगर हम कोई लॉजिकल बात करें तो मेरे को वो प्राइसेज में भी लोगों को कोई रिलीफ है वो नजर नहीं आता। जी। जतिन, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ट्रम्प जैसे कि वो बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि इमिग्रेशन रूल्स को वो टाइटन करेंगे और काफी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाएंगे, तो उस चीज का अगर मान लीजिए कि यूएस में इमिग्रेशन कम होती है इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह पे, कनाडा के ऊपर आप क्या देखते हैं कि कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है? सैम जी, जैसे कि हमें पता ही है कि अगर कोई भी चेंज होता है, उसका एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। बिल्कुल। पर मैं आजकल अपने जो क्लाइंट्स जो यूएस में भी बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, उनसे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जो ट्रेंड चल रहा है, स्पेशली आईटी कंपनीज के अंदर, कि जो हायर पोजीशंस पे लोग काम कर रहे हैं, दे विल बी ट्रांसफर्ड टू कनाडा, बिकॉज उनका टाइम जोन सेम है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको हेल्प करेंगे। पर जो लोअर पोजीशन पे लोग काम कर रहे हैं, दे विल बी सेंट बैक टू देयर ओन कंट्रीज। तो जो हायर पोजीशन के लोग जब यहाँ पे यूएस से मूव करेंगे, तो दे कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, तो उससे हम एक बूम देख सकते हैं। बिल्कुल। सिमिलरली अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, अगर अनसर्टेनिटी रहेगी ट्रम्प के रूल्स से कि दे विल नॉट गेट द परमानेंट रेजिडेंसी, H1B का पीरियड शॉर्ट कर देगा, या आपका ग्रीन कार्ड नहीं हो पाएगा, तो दे विल आल्सो चूज कनाडा ओवर यूएस के यूएस। उसमें हम आए। तो अगर हम अभी अभी तो रियल एस्टेट मार्केट हमें लग रहा है कि फ्रीज हो गई है, बट कुछ नहीं पता कि कुछ पॉलिसीज के बाद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी कैन सी बहुत ही ज्यादा स्पाइक हो जाए, बिकॉज इतनी डिमांड बढ़ जाए। बिल्कुल। पुनीत, आपसे मैं जो मेरा सवाल ये रहेगा कि ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, तो स्टॉक मार्केट भी चांसेस हैं कि वो इम्पैक्ट हो इन डिसीजन से। तो आप क्या देखते हैं कि स्टॉक मार्केट अगर यूएस में इम्पैक्ट होती है, उसका कनेडियन रियल स्टेट मार्केट पे कोई असर पड़ सकता है? डेफिनेटली स्टॉक मार्केट ऑलरेडी न्यूज पड़ी थी, और जैसे टीवी पे भी दिखा रहे हैं अफेक्ट पड़ रहा है। जी। इसका लॉन्ग टर्म में एक फायदा होने वाला है। जो लोग पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, जी। दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स रियल एस्टेट, बिल्कुल। बिकॉज रियल एस्टेट में उनको अब ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा। स्टॉक मार्केट गिरती है तो एकदम से गिरना स्टार्ट कर देती है, लेकिन रियल एस्टेट में रिपल इफेक्ट है। इट टेक्स टाइम फॉर थिंग्स टू चेंज। जी। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लग रहा है कि हमें रियल एस्टेट में हम बूम करेंगे। हाँ, अगर वैसे भी देखा जाए, अगर स्टॉक मार्केट और रियल स्टेट को कंपेयर किया जाए, तो काफी लोग ऐसे हैं, प्रवीण जी आप भी इस बात से
रखेंगे कि स्टॉक मार्केट के बजाय वो रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों का जब उस तरफ थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है तो इधर क्योंकि एक फिजिकल एसेट है, बिल्कुल। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ जी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। जी। बट जहां पे एक जो ढिल्लों साहब ओवरऑल मेरे को चीज नजर आ रही है वो ये चीज है कि जो आम पब्लिक है वो इस सिचुएशन में कैसे रहेगी। उनको इस टाइम दो चीजें होनी चाहिए थी, जैसे जो कि पिछले टाइम से जो लोग मतलब सफर कर रहे हैं। एक तो ये चीज होनी चाहिए थी कि उनका जो इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से जो उनका डेट है उसको सर्व करने के लिए उनको थोड़ा सा रिलीफ रिलीफ मिलना चाहिए था। एक तो वो जो चीज है इस सिचुएशन में आकर वो फिर क्वेश्चन एबल बन चुकी बिल्कुल। है कि उनमें वो आगे जाकर रिलीफ मिलेगा या नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, दैट वाज द वन थिंग, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी ऐसा कनेडियन नहीं है जो इस प्रॉब्लम से सफर नहीं कर रहा जी। हायर इंटरेस्ट रेट से। बिल्कुल, सब चाहे लोग वो भी उसी में चाहे वो एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो ज्यादा है, चाहे वो कम है, चाहे वो छोटी प्रॉपर्टी ओन करता है, चाहे जो वो बड़ी प्रॉपर्टी ओन करता है। सो एवरीबॉडी हैज दिस मतलब चैलेंज कि वो हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से जो उनकी डेट को सर्व करने की अमाउंट है वो सबकी बढ़ चुकी है। तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बिल्कुल। जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनके वो नीचे जा रहे हैं डे बाय डे लोगों के। और दूसरी जो बात है वो ये है कि घरों की जो प्राइसेज हैं वो उनके लिए अफोर्डेबल होने चाहिए। बट जैसे मेरे को ये सिचुएशन लग रही है, हम इस बात को मत सोचेंगे यार ये बंदा फंसा हुआ था, इसने घर 3 लाख नीचे बेच दिया। ठीक है, वो फंसा हुआ था, उसने एक बार बेच दिया, बट दैट डज नॉट डिक्टेट द होल मार्केट। बिल्कुल। वो पूरी मार्केट को डिक्टेट नहीं कर रही चीज। अब मान लो हम एक बात करते हैं कि हाँ जी इतने लोगों की मॉर्गेज रिन्यू हो रही है, इतने लोग आ रहे हैं मार्केट में, वो जो चीजें हैं वो एक टेम्परेरी फेज है। हम एक जो पक्की बात है वो इस चीज के बारे में बात करें कि क्या मटेरियल के प्राइसेस या जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है क्या वो नीचे आ रही है या ना आ रही है, कि जब कोई नई चीज मार्केट में आएगी उसका प्राइस कम हो रहा है या नहीं हो रहा। जब तक उन चीजों का प्राइस कम नहीं होएगा तब तक मार्केट के हम ये नहीं बात कह सकते कि हाँ जी अब ये जो घर हैं लोगों के लिए अफोर्डेबल है। आज अगर आप बात करें, अगर हम देखें आज हमारे सराउंडिंग में आई डोंट थिंक सो कि कोई नई कंस्ट्रक्शन लो राइज की कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ रही हैं। और अगर कोई आ भी रही है तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप आज की डेट में देखिए, अगर हम ब्रैम्पटन और मिसिसागा की बात करें, कोई भी डिटैच घर आज की डेट में चाहे वो सिंगल कार गराज है या वो डबल कार गराज है, सिंगल कार गराज डिटैच भी नया घर आज की डेट में कोई 12 लाख से नीचे आ रहा है मार्केट में? कोई नहीं आ रहा। और अगर 12 लाख प्रॉपर्टी का एक बेस प्राइस है डिटैच घर का, जिस एरिया में हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसा भी नहीं है कि ये मार्केट में कोई ऐसा एरिया है कि जो कि बहुत एक्सपेंसिव एरिया है, हम एवरेज एरिया की बात करते हैं, 12 लाख का है। और अगर वो बंदा $3 लाख की भी डाउन पेमेंट कर दे, बिल्कुल, जो कि मोर देन 20% है, 25% उनकी डाउन पेमेंट हो जाती है, राइट। 25% जिसको भी सेव करने के लिए आदमी को काफी मेहनत करनी पड़ती है $3 लाख सेव करने के लिए। 9 लाख की मॉर्गेज आज की डेट में भी ढिल्लों साहब वो कितनी बनती है? 9 लाख की मॉर्गेज 5,000 से ऊपर, 5,000 के करीब बन जाती है जी। वो भी अगर उसको एक मतलब अच्छे लेंडर से वो मॉर्गेज मिलती है, ए बैंक से मिलती है, ए लेंडर से मिलती है, मतलब ए लेंडर से मिलती है, कहीं उनको कोई इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता जी। और अगर हम एवरेज फैमिली की इनकम देखें तो मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख से ज्यादा एवरेज फैमिली की इनकम है जी। अगर 1.5 लाख उनकी इनकम है तो मेरे को नहीं लगता कि वो 90,000 से ज्यादा उनकी पॉकेट में आता है। अगर 90,000 भी आता है उनकी पॉकेट में तो 7,500 आता है। अगर 7,500 आता है तो 5,000 तो आप पेमेंट कर रहे हो आज भी। बिल्कुल, मतलब ये जो चीजें हैं ये चीजें बेटर होनी चाहिए। और मुझे जो अभी तक की ये समझ आई है, हर आदमी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करता है, कोई भी जो पॉलिटिकल आदमी है या जो मतलब हमारी कम्युनिटी में लीडर्स हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हाँ
अगर आदमी की 7.5 लाख इनकम है, जो यहाँ के इनकी रेशोज कहती हैं, तो उसकी जो टोटली डेट पे करने की अमाउंट है 7,500 वो ज्यादा से ज्यादा $3,500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और जो कि आज की डेट में 5,000 है मतलब, और प्लस जो बाकी उसके ऊपर उसने जो चीजें हैं वो ऑन द टॉप ऑफ दैट करनी है। जी। तो ये जो चीजें, मुझे इन चीजों में जो हमें लगता था कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, वो मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि उस चीज के ऊपर कोई रिलीफ आएगा। जी। यहाँ पे हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय. Chai. creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी अच्छी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. Allah. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा, चाय सोशल स्पॉन्सर। वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। एब्सोल्युटली ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमां को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों?
इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक बहुत वही कड़क चाय थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. Allah. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ऑफर था 2024 का for Desi Bikers of Canada Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence.
Beauty Studio. Enjoy 30% off on your first visit for the renowned Oxygen Facial, Canada's #1 facial. Other premium services include basic to advanced facials, including dermaplaning, twist microneedling and nano infusion, hydroglow facial, microdermabrasion, chemical peel treatments, Celema LED therapy, haircuts, hair color, highlights and balayage, keratin smoothing and hair botox, nanoplastia and all-plaques treatment, protein treatments, hair extensions, eyebrows threading and waxing. Afshin's Beauty Studio. Elevate your beauty with our premium services in our home-based ladies-only spa and salon. Book an appointment or a free consultation at 647-739-0322. Look good. Feel better. Afshin's Beauty Studio. Enjoy 30% off on your first visit for the renowned Oxygen Facial, Canada's #1 facial. Other premium services include basic to advanced facials, including dermaplaning, twist microneedling and nano infusion, hydroglow facial, microdermabrasion, chemical peel treatments, Celema LED therapy, haircuts, hair color, highlights and balayage, keratin smoothing and hair botox, nanoplastia and all-plaques treatment, protein treatments, hair extensions, eyebrows threading and waxing. Afshin's Beauty Studio. Elevate your beauty with our premium services in our home-based ladies-only spa and salon. Book an appointment or a free consultation at 647-739-0322. Look good. Feel better. वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो अलग अलग जो हमारे पैनल के विचार थे, जो उनके आइडियाज़ थे, आपने सुने। अब वक्त हो चला है थोड़ी सी लिस्टिंग्स आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि हमारे पास हर एक कैटेगरी की लिस्टिंग मौजूद है, चाहे वो छोटे अपार्टमेंट हों, चाहे वो बड़े लग्जरी घर हों, चाहे वो कमर्शियल। हालांकि उस शोबे की लिस्टिंग्स आज हम आपके साथ नहीं शेयर करेंगे, चाहे वो कमर्शियल रियल एस्टेट हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन हो। हर एक रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसमें हम डील करते हैं। आपका अगर कोई भी इन मसलों के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा कांटेक्ट नंबर 4169108923 या कभी भी आप हमारे ऑफिस में आके हमसे मुलाकात कर सकते हैं। तो जतिन, प्लीज हमारे देखने वालों के साथ लिस्टिंग्स शेयर करें। थैंक यू सैम जी। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। हमारे पास दो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। 25 नॉर्थसबेरी सर्कल यूनिट 89 से स्टार्ट करते हैं। 25 नॉर्थसबेरी सर्कल यूनिट 89 ये एक 2 बेडरूम 2 बाथरूम ब्रांड न्यू कॉन्डो टाउन हाउस है, जो हमने बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे ओनली 700,000 के प्राइस पे लिस्ट किया हुआ है। ये अच्छी मार्केट में ये सेम टाउन हाउसेस 900 के लोगों ने बाय करे हैं, बट आज ये 700 में आपके पास अवेलेबल है। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो है 10 नॉर्थसबेरी सर्कल यूनिट 2। सिमिलर ही प्रोडक्ट है, ये भी 2 बेडरूम 2 बाथरूम का टाउन हाउस। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन, मिसिसागा एंड फाइनेंशियल रोड पे ये लोकेटेड है। ये दोनों ही टाउन हाउस फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बहुत ही अच्छे प्राइस पे हमने लगाए हुए हैं, और वीकेंड पे हम इन पे ओपन हाउसेस भी लगा रहे हैं। तो कोई भी अगर हमारे दर्शक आना चाहते हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम। जो अगली लिस्टिंग्स है वो मैं मिल्टन के नेबरहुड में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, स्टार्टिंग विद 1316 विटनी टेरेस इन मिल्टन। थैंक यू सो मच। 1316 विटनी टेरेस मिल्टन के फोर्ड नेबरहुड के अंदर एक लग्जूरियस डिटैच घर है। इसके अंदर 4 बेडरूम्स अपस्टेयर्स हैं और 3 बेडरूम्स की बेसमेंट भी बनी हुई है। बहुत ही लग्जूरियस फिनिशेस हैं, हाई एंड इन्होंने इसके अंदर रेनोवेशंस करी हुई हैं। तो कोई भी हमारे दर्शक अगर देखना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को तो हमें कॉल कर सकते हैं। जो अगली लिस्टिंग है वो है हमारी 749 वेट लॉफर टेरेस। 749 वेट लॉफर टेरेस एक डिटैच घर स्कॉट नेबरहुड के, मिल्टन के स्कॉट नेबरहुड के अंदर एक
बहुत ही लग्जूरियस डिटैच घर है विद लीगल 2 बेडरूम बेसमेंट। तो इस और हमने जो प्राइस पे इस घर को लिस्ट किया है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एक लीगल बेसमेंट डिटैच्ड घर 4 बेडरूम 38 फीट लॉट है इसका। इसकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे है 4169108923। जो अगली लिस्टिंग है वो है एक बहुत ही लग्जूरियस लिस्टिंग है हैमिल्टन के अंदर, 100 चेसवुड ड्राइव इन हैमिल्टन। ये एक रूरल फ्लैम्बोरो हैमिल्टन के नेबरहुड है, उसके अंदर लोकेटेड है। इसमें एक 6600 स्क्वायर फीट का ट्रिपल कार गैराज घर बना हुआ है, प्लस इसके अंदर ऑलमोस्ट आपका 2 एकड़ से ऊपर लैंड भी अवेलेबल, 8 एकड़ से ऊपर लैंड भी अवेलेबल है। तो कोई भी हमारे दर्शक इसकी अगर प्राइवेट व्यूइंग चाहते हैं या वीकेंड पे देखना चाहते हैं ओपन हाउस में, हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। जतिन, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करनी चाहूंगा कि मोस्टली जो रूरल प्रॉपर्टीज एकरेज के साथ होती हैं वो रिमोट एरियाज में होती हैं। इस घर की सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक कम्युनिटी में लोकेटेड है, तो आप रूरल एरिया का मजा तो ले ही ले रहे हैं, लेकिन सेफ्टी जो है वो कम्युनिटी की है। आई थिंक मिसिसागा सिर्फ 35 मिनट्स की ड्राइव होगी, 35 मिनट्स, हाईवे के बिल्कुल पास है। बिल्कुल पास है। मैं पुनीत जी से बोलूंगा कि हमारी बाकी लिस्टिंग्स बताएं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 590 रिमेम्बरेंस रोड। ये जो प्रॉपर्टी है ये नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है। ये प्रॉपर्टी 4 बेडरूम का ये डिटैच घर है जिसमें 2 बेडरूम की बेसमेंट है, सेपरेट एंट्रेंस एंड टोटल स्क्वायर फीटेज अपर लेवल इज ऑलमोस्ट 2900 स्क्वायर फीट एंड वॉनलेस एंड मैक्लॉगिन पे है। और सैटरडे संडे दोनों दिन हम यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं ओपन हाउस। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है समवन हु इज लुकिंग फॉर एन अपग्रेड। रिमेम्बरेंस रोड पे 590 और उसकी प्राइस टू सेल। इस हफ्ते आइए, विजिट कीजिए हमारे ओपन हाउस पे, इट्स अ ब्यूटी। एंड मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में। एड्रेस इज 74 एबरक्रॉम्बी क्रेसेंट। जी, ये जो है घर, इसमें आपको मिलेंगे ऊपर 5 बेडरूम्स और इसमें बेसमेंट जो है लीगल बेसमेंट है, 2 बेडरूम बेसमेंट है। अगर हम टोटल स्क्वायर फीटेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4400 स्क्वायर फीटेज इसमें है। और आपको इसमें मिलेंगे सब अपग्रेड्स। आपको इसमें मिलेंगे हार्डवुड फ्लोर्स अलॉन्ग विद 9 फीट सीलिंग, किचन, गवर्नमेंट किचन, एवरीथिंग इज वंडरफुल। एंड अगेन वी आर होस्टिंग एन ओपन हाउस दिस वीकेंड, Saturday and Sunday, and it is on McLaughlin and Remembrance Road. Moving to our next listing is Credit Valley. Credit Valley के हार्ट में है जी 15 Roundstone Drive, Williams Parkway and James Potter पे। जी, तो इसका लॉट साइज बहुत अच्छा है, 43x133 रवीन लॉट है। ये 5 बेडरूम का हाउस है जिसमें 2 बेडरूम की फिनिश बेसमेंट है। इट्स अ ब्यूटीफुल होम। जैसे मैंने बोला कि रवीन लॉट है एंड लोकेशन इज एक्सीलेंट, नियर टू ऑल द अम्यूनिटीज, हाई स्कूल लाइक डेविड सुजुकी, सेंट रॉक, वेरी नाइस लोकेशन। तो इस पे भी हम कर रहे हैं ओपन हाउस होस्ट इस हफ्ते सैटरडे एंड संडे को 1:30 to 4, सो प्लीज डू विजिट। एंड मूविंग नेक्स्ट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रैम वेस्ट। ब्रैम वेस्ट में हमारी लिस्टिंग है जी 61 चारकोल वे। इसका भी लॉट बहुत अच्छा है, 71x107। इसमें आपको मिलेंगे 4 बेडरूम्स अपस्टेयर्स एंड फिनिश्ड बेसमेंट विद किचन एंड 2 बेडरूम्स। तो इसकी लोकेशन है मेविस एंड स्टील्स। सो ब्रैम्पटन में रहते हुए आप बिल्कुल मिसिसागा के पास हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल होम एंड वी आर अगेन होस्टिंग एन ओपन हाउस। प्लीज डू कम एंड विजिट। तो अब हम चलते हैं पील से बाहर हम चले अब कैम्ब्रिज की तरफ। कैम्ब्रिज में हमारा एक टाउन होम है, कॉर्नर टाउन होम है। एड्रेस इज 355 फिशर मिल्स रोड 71। यस, तो ये हमने लिस्ट किया है थोड़े दिन पहले। इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन होम, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 बेडरूम्स, 3 वॉशरूम्स। अगेन वी आर होस्टिंग एन ओपन हाउस दिस वीकेंड फ्रॉम 1:30 to 4। And now we'll move next to Mehak. जी पुनीत जी, सो सैम जी, हम सेकंड टाइम होम बायर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जो कि है डिज़ायर्ड कम्युनिटी ऑफ क्रेडिट वैली, जिसका एड्रेस है 117 डेकर हॉलो, जो कि है 3 स्टोरी 3 बेडरूम एंड ये आपको मिलेगा 2000 स्क्वायर फीट के साथ
with finished walkout basement. मेन इंटरसेक्शन इसकी है विलियम पार्कवे एंड जेम्स पॉटर रोड। फिर बारी आती है 29 लेडबुक क्रेसेंट, जो कि फिर क्रेडिट वैली में है, जो कि सेकंड प्लस थर्ड होम बायर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। और ये एक डिटैच 2 स्टोरी है जिसकी स्क्वायर फीटेज है 3500 और ये भी आपको मिलेगी फिनिश्ड लीगल बेसमेंट के साथ। बहुत ही अच्छा लॉट साइज है इसका, प्लस प्राइवेट डबल बिल्ट आपको गैराज मिलेगा इसके साथ। और लोकेशन की बात की जाए, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अब बारी आती है मिसिसागा में, जो कि हम पेंट हाउस लेकर आए हैं जिसका एड्रेस है 3888 ड्यूक ऑफ यॉर्क। ये हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि जो बायर्स होम वर्क फ्रॉम होम वाले हैं और एक बहुत ही एक अच्छी रेनोवेटेड प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सैम जी, ये एक फुली रेनोवेटेड किचन प्लस वॉशरूम इसका अगर आप देखेंगे तो सारा ही बहुत रेनोवेटेड है। प्राइस इसका बहुत अट्रैक्टिव है, 10 फीट सीलिंग है ये, और ये स्क्वायर वन के बिल्कुल ही पास में है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जानकारी के लिए आपके पास नंबर हमारा है ही है 4169108923। फिर हम आते हैं हटनविल कम्युनिटी में, जो कि है 14 हटनविल ड्राइव, जो एक डिटैच 2 स्टोरी है और ये आपको एक बहुत ही अच्छे लॉट साइज में मिलेगा। लॉट साइज की बात की जाए, ये 1 एकड़ लॉट साइज है और ये 4 बेडरूम और बेसमेंट आपको ये देगा 2 एक्स्ट्रा बेडरूम्स के साथ, जो कि एक अमेजिंग प्राइस के साथ है। और इसकी इंटरसेक्शन है क्वीन स्ट्रीट प्लस क्वीन स्ट्रीट एंड मिसिसागा रोड। फिर बारी आती है कुछ ब्रैम्पटन मिसिसागा के हटके, जो कि है हाल्टन हिल्स में। ये हाल्टन हिल्स में आपको प्रॉपर्टी जो है देगी 4.2 एकड़ विद पार्शल बेसमेंट, जिसका एड्रेस है 10799 15 साइड रोड। ये सैम जी जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल, गल्फ क्लब्स हॉस्पिटल के बिल्कुल ही पास है। इट्स लाइक अ 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम देयर और बहुत ही अच्छे प्राइस के साथ है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है और ये सिर्फ हमारे बायर्स के लिए ही नहीं, लेट्स से अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी और अपॉर्चुनिटी भी है। अगर बात की जाए यूसेज की, इसकी इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूसेज की बात की जाए। सो लेट्स से अगर जो घर है इनको तोड़ के और भी इसको बनाना है सो वो भी हो सकता है, सेकंड ड्वेलिंग के लिए भी। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई वुड से ये है। और भी एक चीज़ की जाए तो जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस की हैं, जतिन ने, पुनीत जी ने और मैंने भी, इन सब पे हमने ओपन हाउस किया है। और इस वीकेंड वी आर कंडक्टिंग मोर देन 40 ओपन हाउसेस। और जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे है, कॉल करें टाइमिंग्स के लिए। टाइमिंग्स हमारे रहते हैं 1:30 to 4 PM। और प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर किसी को भी जानकारी चाहिए कॉल करें और हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। शब खैर।